दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ आएगा। शुरू में ही बताया था यार, और आपको कैसे मैं करके दिखाऊं, मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आए कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है। तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो यार सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, और कई सारे टूरिस्ट, कहीं मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, कोई बोला 26, कोई बोला 27, कोई बोला 30, वॉट एवर कोई भी नंबर है यार, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप कोई घूमने गया है, थोड़ा अपना लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने गया, वहाँ पे ऐसा हो कि चुन के चेक करके भाई कि आप हिंदू हैं या क्या है आपका रिलीजन, और आपको शूट किया जा रहा है। बहुत हॉरिफाइंग मोमेंट्स रहे होंगे यार फैमिलीज के साथ, जिन्होंने अपने मतलब लव वंस को जाते हुए देखा। तो यार हमारी प्रेयर्स उनके साथ हैं, और मेनली बस ऐसा आगे दोबारा ना हो। मेक श्योर हमारी जो सरकार है कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले, जो ये सब चीज़ें बंद हो सकें, क्योंकि ह्यूमन लॉस यार कभी रिकवर नहीं होता। फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी लॉस हो, इंसान हर चीज़ से उबर जाता है, पर जब कोई अपना चले जाता है तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो उसी चीज़ को अब हम चेंज नहीं कर सकते, पर प्रे करते हैं यार कि सब अच्छा हो, और एटलीस्ट उन्हें जस्टिस मिले, जिन्होंने ये सब किया उन्हें उनकी सज़ा मिल सके। तो यार शुरू करते हैं आज का डे। मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होते ही रेड कैंडल दिखा रहा है। लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। आज निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे, और कल का दिन थोड़ा फ्लैट सा डे था, तो देखते हैं ये जो कितने टाइम बाद मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट दिया है। मार्केट काफ़ी तेज़ मूव कर रहा था, और देख सकते हो कहाँ से कहाँ मूव किया है। बहुत अजीब सा मूवमेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत गैप अप वाला मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट दिया है, अब ये रिवर्सल के लिए दिया है, यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए दिया है, यहाँ पे रैली कंटिन्यू करने के लिए दिया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मार्केट चलता कैसे है। गिव मी अ सेकंड। तो मैं आपको बता दूँ मार्केट चलता कैसे, किस तरीके से चलता है, क्या पैटर्न रहता है मार्केट का। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने मूव करना शुरू किया था, और ये सी स्ट्रेट ऊपर गया, तो ये अब कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकता, मतलब कि जाता जाए जाता जाए जाता जाए, ऐसा नहीं होता। या तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा अपने आप को, और फिर एक नया रैली शुरू करेगा। ऐसे होता है देखो, मार्केट या तो जाता है, हल्का सा ब्रेक करता है, फिर जाता है। मतलब ये चीज़ ज़रूरी होती है, हल्का सा ना रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग, फिर नए लोग एंटर करते हैं, और मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। अब ये 10% की रैली है यार, 10% मार्केट मूव हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% मूव हो चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट है, मतलब छोटा मूवमेंट नहीं है। 10% एक इतने बड़े इंडेक्स में इतना मूव हो चुका है, और आज भी गैप अप खुला है। देखो आप, आज भी गैप अप खुला है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट, या तो कल के हाई पे वापसी आए, वहाँ से टच करके ऊपर को जाने की कोशिश करे, या शुरू में एक रेंज बना के ब्रेक करे। और बाकी मैं आपको कैसे बताता हूँ कि मार्केट या तो ऐसे जाता है, या जो रिवर्स भी बनाता है ना, तो ऐसे करके एकदम रिवर्स नहीं हो जाता है। मार्केट जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, रेंज बनाएगा, फिर वो रेंज ब्रेक करके फिर वो डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे मूवमेंट स्ट्रेट और ऐसे रिवर्सल, ये नहीं होता है मार्केट में। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। बाकी देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो देखो मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आ चुका है, देखो कल के ना, कल के हाई के और वो पास से गया है। अब देखना ये रहेगा, अगर ये अब अपनी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम ये मान लेंगे मार्केट आज ऊपर चलने वाला है, और हम उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, या उस हिसाब से ट्रेड इनिशिएट हम अपना कर देंगे कि हाँ। बाकी अगर ये अभी नीचे आता है, तो यहाँ पे एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे, या तो रिवर्सल का वेट करेंगे, या थोड़ी देर इसे ब्रेक करे, ब्रेक करके आए, और फिर इसे टच करे और नीचे जाए। वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, अभी पेंसिल से बना के। ये पेंसिल वगैरह मैंने इसी वजह से लिए कि आपको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। पहले मैं अच्छे से लिख नहीं पाता था, तो मेरे को लगता था कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ उसके साथ। या तो देखो यहाँ पे आएगा ना, तो हम एकदम से ट्रेड नहीं ले सकेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने का तरीका ये रहेगा, अगर हमें नीचे का ट्रेड लेना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक करें। एक चीज़ ये, या यहाँ पे इसे ब्रेक कर जाए, रिट्रेस करे, और फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना के नीचे जाने लगे। फिर इसे जैसे ब्रेक करेगा ना, तो हम यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे का हम बहुत बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि
ऊपर जाते ही मार्केट है, कहीं पे भी डिप मिलेगा तो नए बायर्स एंटर कर जाएँगे, नए बायर्स आ जाएँगे और वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो अभी ऊपर जब मार्केट जा रहा है तो चलती मार्केट में ये नहीं सोचना कि भाई कहाँ तक ही जाएगा, अब तो यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा और आप नीचे का ट्रेड लेके अपने आप को बर्बाद कर लो। और ऐसे ही नीचे मार्केट में नहीं करना होता भाई, अपना नीचे आ गया और कितना नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा। क्योंकि आप उस दिन में आपने खुद ही देखा होगा ना कि यार मार्केट कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। देखो 10% मार्केट नीचे भी चले गया और 10% मार्केट ऊपर भी आ गया। आप देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया। परसेंटेज देखते हैं इसकी, देखो ऑलमोस्ट 8.5% नीचे गिर गया मार्केट, 8.5%। और उठ कितना गया, ऑलमोस्ट 10 से 11% से भी ज़्यादा, 11-12% मार्केट ऊपर उठ चुका है। तो ये मार्केट है, इसमें हम उस पे ट्रेड नहीं ले सकते जो हमें लगता है, हमें उस पे ट्रेड लिखना है जो हमें सामने दिख रहा है। हमें सामने क्या दिख सकता है, सिर्फ अपना सेटअप, उसके अलावा दूसरी चीज़ हमें नहीं दिख सकती। मेक श्योर आप ये ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते और यही आप बर्बाद हो रहे हो। रीज़न और कुछ नहीं है कि आपने ना बस मन में मान लिया कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, थोड़ा सा ऐसी की जगह हल्का सा पीछे होकर मार्केट को देखने की कोशिश करो। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में दिखेगा कि हाँ लेवल्स पे आ रहा है। और सिंपल चीज़ करो ना कि भाई प्रॉफिट और लॉस, मार्केट में 2 ही चीज़ होती है ना आपके साथ। देखो, या तो आप सही होगे तो प्रॉफिट होगा और गलत होगे तो लॉस होगा। अगर इसके अलावा तीसरी चीज़ आप लोगों के साथ हो रही हो तो यार मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई प्रॉफिट लॉस के अलावा भी ये चीज़ हो रही है। ज़ीरो वाला केस बहुत कम होता है, ज़ीरो भी होगा तो उसमें ब्रोकरेज लग रहा होगा देखो आपका, तो वो माइनस में जा रहा होगा। तो ज़ीरो नाम की चीज़ नहीं है, भले ही ₹1 प्रॉफिट है या ₹1 लॉस है, आपको कुछ ना कुछ है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि बेसिक्स क्या हैं, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो कि मेरे को प्रॉफिट लेना है और लॉस लेना है। लॉस को अपने को सबसे पहले लिमिट कर दो कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ। ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है या मेरी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है कि मैं अगर ₹1000 ₹2000 चले जाते हैं तो मैं परेशान नहीं होता। तो जैसे ₹10,000 चले जाएँगे तो आई विल बी बिट टेंस्ड कि हाँ, मैं परेशान होऊँगा। तो आपको ये चीज़ अपना हिसाब आपको खुद पता होना चाहिए और आपने ये चीज़ कर ली। मेरी बात मानो, अगर आपने ये चीज़ कर ली ना कि आपको पता चल गया कि भाई मेरा लॉस क्या है, व्हाट इज़ माय लॉस लिमिट। जैसे मैंने अपनी लॉस लिमिट आजकल सेट कर रखी है ₹1000 है, 1 के मेरी लॉस लिमिट है। तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो एक ही ट्रेड में मेरा एसएल 1 के आसपास होता है इनिशियली। इनिशियल मेरा एसएल रहता है 1 के। और अगर ट्रेड मेरी तरफ मूव करता है तो आपने देखा होगा मैं उसे ट्रेल करना पसंद करता हूँ कि हाँ भाई अब छोटा होगा, छोटा। और ऐसा नहीं है कि जैसे 500 का हो गया तो मैं दोबारा ट्रेड लूँगा, नहीं, मैं क्लोज़ कर दूँगा कि चलो ₹1000 देने आया था, प ₹500 ही दिए। इट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, कल के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ अभी बाकी है और ज़्यादा ही है जितनी मैंने सोची थी उससे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, फिर आपको, फिर आपने लॉस लिमिट कर दिया ना, लॉस लिमिट करके फिर आप बस प्रॉफ़िट जो मिले, मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करो, जैसे 1 के का लॉस है ना तो ट्राई करो कि मैं 1 के प्रॉफ़िट तो बुक करूँ। फिर धीरे-धीरे आप देखोगे कि आप 1 के की जगह 1.2 के का बुक कर रहे हो, 1.5 का कर रहे हो और अपने टारगेट तक भी जाने लग गए हो। कोशिश करनी है कि धीरे-धीरे हम अपने टारगेट पे जाएँ और लॉस जो हमारा हमने सीमित कर रखा है, उस लॉस पे हम अपने सिस्टम को क्लोज़ कर दें। बस आप इतनी एक्टिविटी करके देखो, मेरी बात मान के, आपको किसी के कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप खुद ट्रेडर बन जाओगे। पर यार वीडियोज़ आप पता नहीं देखते हो, पूरी देखते हो, नहीं देखते। आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ, आप लाइक करते हो, नहीं करते। तो कुछ समझ में नहीं आता जब तक रिएक्शन नहीं मिलता ना। अगर आप रिएक्शन दोगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका क्या रिएक्शन है, लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसे इम्प्रूव करना है, कुछ भी हो भाई, कि हमें ये बताओ, पूछो ना कि भाई ये बताओ। भाई चलो क्लास में आप बैठे होते हो, भाई आपका फेस पता होता है, या तो आपका फेस नहीं पता, कुछ नहीं पता यार, आप ब्लंटली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कौन जज कर रहा है? कौन आ रहा है कि भाई आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? और इस चैनल पे तो आप बच्चे से बच्चा क्वेश्चन पूछोगे ना, उसे मैं बहुत दिल से बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा। आप देख सकते हो यार, थोड़ी एनर्जी कम है यार, कल का इंसिडेंस थोड़ा-सा इम्पैक्ट कर गया है भाई, अजीब लग रहा है। सोच-सोच के, बट क्या, काम भी करना ही है, लाइफ गोज़ ऑन, बट ना, चलो देखते हैं इसे क्रॉस करता है या नहीं करता। अभी देखो 9:15 EM में दूर है, तो अभी हम थोड़ा-सा पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि जो रूल है ना, एवरेज का रूल ये है कि या तो मार्केट एवरेज के पास आएगी या एवरेज मार्केट के पास जाएगा। एवरेज होता क्या है भाई, पिछले कुछ का सम, अब उन जितने टर्म्स हैं, मतलब कितने एवरेज पे आप चल रहे हो।
अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपका एवरेज बढ़ेगा, और अगर आपकी वैल्यू कम है तो एवरेज कम होगा। मतलब या तो वैल्यू एवरेज के क्लोज आएगी या एवरेज वैल्यू के क्लोज जाएगा। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं। इसे मैं जनरली यूज़ करता हूँ ट्रेंड देखने के लिए कि अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, नीचे नीचे चल रहा है तो नेगेटिव ट्रेंड है इंट्राडे का। बाकी के लिए आप बड़े ट्रेंड के लिए 50 EMA यूज़ कर सकते हो कि भाई हाँ, बड़े में ट्रेंड देखना क्या ट्रेंड है, तो 50 EMA आपको बता देगा, उसे आप फॉलो कर सकते हो। देखो, प्राइस एक्शन भी ठीक है, इंडिकेटर भी ठीक है, कुछ खराब नहीं है। कोई कहता है भाई प्राइस एक्शन बहुत खराब चीज़ है, कोई कहता है इंडिकेटर खराब चीज़ है, कोई कहता है नहीं भैया OI पे आ जाओ, कोई कहता है डाटा पे आ जाओ, कोई कहता है डायरेक्शनल लो, कोई कहता है नॉन डायरेक्शनल लो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मानना है सब ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर फाइन एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप ही डिसिप्लिन नहीं हो अपने सिस्टम को लेके, तो कोई सिस्टम आपके लिए वर्क नहीं करेगा, और आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो हर सिस्टम आपके लिए वर्क करने वाला है। तो यही चीज़ रहती है। बाकी ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप और सीखना चाहते हो तो यार, तो आप चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं सीखने के लिए। आप डेली मैं लाइव ट्रेड डालता हूँ और भी डालता रहूँगा चीज़ें। आप बस डिमांड करो कि भाई हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो मैं वो अकॉर्डिंगली डाल दूँगा। बट अगर आप और डीपली भाई आपसे सीखना है, आपकी चीज़ें बातें अच्छी लग रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपके रूल्स क्या हैं, कैसे आप प्लान करते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपका सेटअप है, क्या-क्या सेटअप्स आप फॉलो करते हो? मैं बहुत ज़्यादा सेटअप्स फॉलो नहीं करता। कुछ हैं मेनली प्राइस एक्शन, और कुछ मेरे सेटअप्स हैं जो मैंने सीखे हुए हैं, जो भी वर्क करते हैं, तो उन्हें फॉलो करता हूँ। अगर आप वो सब सीखना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे मतलब लिंक से अकाउंट खोल सकते हो, उसमें ट्रेड करो, मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूँगा जल्दी। देखो गाइस, मार्केट काफ़ी वेट करवा रही है, जहाँ ओपन हुआ था वहीं वहीं घूम रहा है एक रेंज में। अभी देखो, अभी ये 950 में और ऊपर आता है कि नहीं आता, ये वेट ही करना पड़ेगा। अभी तक कोई ट्रेड हमने लिया नहीं है, अरे अभी तक कोई देखो पोजीशंस बनाई नहीं है, जस्ट वेटिंग वेटिंग का गेम चल रहा है। कि देखो, मार्केट इस लेवल से आके बाउंस करता है, यहाँ पे तो नीचे का ट्रेड तो मैं बिल्कुल सोच ही नहीं रहा हूँ, ज़रा सा भी। जब तक ये लेवल खड़ा हुआ है मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा नीचे के लिए। यहाँ से बाउंस का ही ट्रेड मैं लेना प्रेफर करूँगा, ये भले कितना ही बढ़ जाए। हम अपने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आ रहा है जैसे नीचे मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसके ब्रेक होने का वेट करूँगा। ये नीचे निकलेगा तो ही मैं मतलब तो ही मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। काफ़ी खतरनाक सी रेड कैंडल बनी है, बट अब इस चीज़ को देख के मैं अपना प्लान चेंज नहीं कर सकता। जो मेरा प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है, मैं वही फॉलो करूँगा। ट्रेड मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा सिस्टम बिना ट्रेडिंग के भी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न मार्केट काफ़ी अच्छा बना रहा है नीचे जाने का, देखते हैं, वेट करते हैं। इतनी जल्दी नहीं माइंडसेट चेंज करेंगे अपना। पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत देखा हुआ पैटर्न है कि ऊपर खुला, हल्का सा सस्टेन किया, फिर नीचे लो ब्रेक करके जा रहा है। बट 915 में क्रॉस करे तो ही मैं नीचे की तरफ घुसूंगा, वरना नहीं घुसूंगा। यार एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं, आप देख रहे हो वेट करता हूँ, कुछ नहीं बोलता, मार्केट को देख रहा होता हूँ, तो ये सेक्शन में जनरली कट कर देता हूँ। तो आप क्या चाहते हो, ये मतलब मैं टाइम लैप्स में लगाया करूँ या जैसे कट कर देता हूँ? आपको कट ही ठीक लगता है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना, सजेशन प्रोवाइड करना अपना कि कैसे ठीक लगता है। आप देखना चाहते हो कि भाई हाँ, भले ही टाइम लैप्स में सही क्या कर रहा हूँ बीच में जब बोल नहीं रहा, या फिर आपको है कि हाँ भाई, जहाँ मैं बोल रहा हूँ, जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिर्फ वो पार्ट मैं वीडियो में रखा करूँ। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम भाई, पेशेंस ही है इस गेम में, पेशेंस रखना है भाई। सेटअप आने का पेशेंस, टारगेट आने का पेशेंस, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पेशेंस रखना। और आप में पेशेंस नहीं है तो भाई डेवलप करने की कोशिश करो, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करो जिससे पेशेंस डेवलप होता है। और मैं रील्स वगैरह में डाल के बताऊँगा कि क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपना पेशेंस डेवलप करने के लिए। पर अभी देखते हैं, मार्केट देखो यहाँ से बाउंस लेता है, क्या करता है पता चलेगी। बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना, कोई नहीं। 250, नहीं सॉरी, 250 की पोट
गड़बड़ हो जाती है भाई, गड़बड़ हो जाती है भाई। 300 की पुट लगाते हैं। देखो कहाँ से कहाँ गया है, 60 से 120 डबल। पर ये चीज़ पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। बाइंग में लोग इसी वजह से आ जाते हैं, और देखो डबल हो गया हम पकड़ लेते। यहाँ घुसते यहाँ निकल जाओगे आप। फिर यहाँ घुसने की कोशिश करोगे, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, उड़ा दोगे अपना कैरेक्टर। फिर लगेगा यार डबल हुआ था, हम तो डबल नहीं कर पाए, हम तो नंगू पुंगू हो गए। वो इस वजह से होता है बाइंग में सिनेरियोज, मतलब इमेजिनरी सिनेरियोज आपके दिमाग में बहुत अच्छे चलते हैं कि 10 का लेता, 500 का बेचता, और अगर 1 लाख रुपए होता तो कितना हो जाता, करोड़पति हो जाता। वो आप कभी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। अगर ऐसा कर पाते तो सभी ही कर रहे होते। कभी नहीं घुसेंगे, अभी थोड़ा और पेशेंस रखेंगे। क्या मार्केट मेरा सेटअप बनाता है कि नहीं बनाता है? अगर सेटअप आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं जाने दूंगा आज का दिन। क्लोजिंग का वेट करेंगे कैंडल की। चलो गाइस एंटर कर रहे हैं। इतना वेट मैं नहीं कर सकता हूँ। ट्रेड अपना इनिशिएट हो गया है। फटाफट स्टॉप लॉस लगाएंगे। 95 पे अपने को मिला है, तो 100, 110 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस, 108, 110 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगा देते हैं फटाक से। अगेन अगेन अगेन। किसी दिन ये मेरा लॉस करवा देगा यार। पता नहीं क्या हुआ इसमें, क्यों स्टॉप लॉस का नहीं आया। रिफ्रेश कर लेते हैं। आना तो चाहिए था बट नहीं आया, तो कोई नहीं। हम्म, लगता है मैंने भी थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था। कोई बात नहीं, चलो ट्रेड अपना चल रहा है। ट्रेड इनिशिएट कर दिया है हमने। प्लान तो था वेट करने का, जैसे कैंडल ड्रॉप हुई ना, मेरे को लगा ऐसा ना हो कि प्राइस निकल जाए। 95 के आसपास ही लेना चाहता था मैं। उसी के आसपास मिला है, और देखो जैसे ही आउट ऑफ द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी हो गया देखो। अब बहुत तेज गलेगा फिर, है ना। जस्ट मैं आजकल जस्ट इन द मनी इस वजह से बाय करने लगा हूँ, क्योंकि आप सही होते हो, और हल्का सा वो जैसे आउट ऑफ द मनी जाता है तो डिके काफ़ी हैवी उसे काउंट करता है। देखिए मॉडिफाई हो रहा है क्या अपना स्टॉप लॉस? हाँ मॉडिफाई तो हो रहा है यार। चलो कोई नहीं। भाई 30 पॉइंट के आसपास का अपना टारगेट रहेगा एज यूजुअल। कितना है, 30 पॉइंट आ रहा है यहाँ। चलो 30 से 32 पॉइंट का टारगेट, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा का, और अपना लॉस कितने का है? स्टॉप लॉस है हमारा 12 पॉइंट का, 12 पॉइंट के बदले 30, हाँ। दो से ज़्यादा का अपना है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो वेट करते हैं। अभी 1,000 के आसपास आता है तो इसे और थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो ऐसे ही ट्रेड मैनेज करना होता है। देखो अब बिल्कुल सही जगह घुसे हैं, नहीं घुसे हैं देख रहे होगे। पिछले 3-4 बारी से हम वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो एंट्री हम सही जगह पे ले लेते हैं, और जैसे हमने बोला 101 पे ला देंगे। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और चलो लेट्स सी। ये बहुत सही, बहुत सही। 1200, 1300, 15, 1300, 1300, 1100, 1200। चलो 1200 तक के हमें प्रॉफिट दिखाया है इसने। थोड़ा सा और दिखा। 1300, 1350, और 1500 क्लोज क्लोज पोजीशन। 1600 हमने क्लोज कर दिया है भाई, पोजीशन हमने क्लोज कर दी है गाइस, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे को निकलना है। 1600 के आसपास क्लोज कर दी। कोई नहीं, 1,000 रुपये का टारगेट था हमारा, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 1600 रुपये बना है। तो आज का दिन भी हमारा ग्रीन में रहा। बहुत ब्यूटीफुल एंट्री हमने ली, आप देख सकते हो इंतजार करके। दिस इज वॉट
आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ आएगा, शुरू में ही बताया था यार। और आपको कैसे मैं करके दिखाऊं, मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आए कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है। देखो गाइस, आपकी आंखों के सामने सुबह बोला था कि भाई ये एवरेज है, ये एवरेज इसके पास जाएगा, एवरेज या तो एवरेज इसके पास जाएगा या मार्केट इसके पास जाएगा। यहाँ मार्केट था, यहाँ मार्केट था, तब मैं ऊपर की पोजीशन लेने को तैयार था। मार्केट यहाँ से इतना गिरा, तब भी मैंने अपनी पोजीशन स्विच नहीं करी कि नहीं अब मैं नीचे का ले लूंगा, क्योंकि मेरा लेवल बना हुआ था कि मैं यहाँ ही ट्रेड लूंगा। या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ पे वेट करके नीचे जाएगा, तभी ट्रेड लिया जाएगा। इसे बोलते हैं भाई कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ट्रेड करने से। साथ में ट्रेड करो यार, साथ में देखो, सीखो सीखो भाई। बहुत टाइम दिया है यार, बहुत टाइम दिया है। फिफ्थ डे है, फिफ्थ डे ग्रीन में क्लोज किया है। फिफ्थ डे आप लोगों के सामने मैंने ग्रीन में क्लोज किया है। 1600 में अभी मैंने क्लोज कर लिया। अभी अगर मैं 1 मिनट और वेट किया होता तो मेरा और टारगेट आ जाता, बट क्विक टारगेट मिला। क्विक क्विक 74 पे, देखो 73 पे मैंने बुक किया, 74 चल रहा है। क्विक ड्रॉ डाउन को कैच कर लिया। 2000 रुपये के आसपास का टारगेट था, कोई नहीं। 1600 बुक किया ना भाई, 5 दिन लगातार प्रॉफिट बुक किया। 5 डेज, 5 डेज कॉन्टिन्यूस ग्रीन में रहे हैं हम। क्यों? जस्ट हम पेशेंस रख रहे हैं। सुबह ऐसे भागा दौड़ी में नहीं आ रहे कि पहली कैंडल बनी और ट्रेड ले लेंगे। नहीं, हम वेट कर रहे हैं अपने सेटअप का, हम वेट कर रहे हैं अपने लेवल्स का। तो अगर भाई ये सब सीखना चाहते हो ना भाई कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करें, क्या सेटअप है, जिस सेटअप पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जिसकी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि 8 दिन हमने ट्रेड लिया है, 8 दिन ट्रेड लिया है, 6 दिन हम प्रॉफिट में हैं, 6 दिन हम प्रॉफिट में हैं। तो आपको ये एक्यूरेसी कम लग रही है? अगर कम लग रही है तो कोई बात नहीं, और अच्छा लग रहा है तो यार पहले तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, अकाउंट खोल लो। जो कुछ भी आता है ना, जो कुछ मैंने सीखा है पिछले 3 सालों में, 3 सालों में भाई, जगह जगह से लॉसेस खा के कोर्सेज लेके, हिट एंड ट्राई करके जो भी सीखा है, जो सीख के आज ये माइंडसेट आया है, आज ये वेटिंग कर पाता हूँ मैं, जो मेरे सेटअप्स हैं, मैं सब आपको फ्री में सिखाऊंगा। बस आपको करना कितना है कि अभी के लिए आप बस अकाउंट ओपन करो। फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे को अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, और हम जूम पे बैठ के मैं आपको लाइव क्वेश्चन एंड आंसर के साथ कंप्लीट सिखाऊंगा। कंप्लीट कि भाई ये जो बीमारी है ना ट्रेडिंग की, जो लोगों को लगी हुई है, जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना रखा है, इसे आप गैम्बलिंग से अपना बिजनेस या साइड इनकम कैसे बना सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर सीखना चाहते हो तो आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं एक और लाइव वीडियो में कल। सेंसेक्स की निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, तो मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।